इंडिया इंडिया का ही एक स्टेट लगता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ही एक गांव की एक छोटे से जिले की रहने वाली वैशाली, जिसने बचपन में ही वो दिन देख लिए जिसके बाद उसे अपने सपने से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने लक्ष्य से प्यार होने लगा। दरअसल वैशाली एक गरीब परिवार की बेटी थी। पिता एक मजदूर थे, किसी तरीके से परिवार चला रहे थे और वैशाली को पढ़ा लिखा रहे थे। लेकिन अचानक से उसी गांव में कुछ ऐसा घटना होता है कि वैशाली जब बचपन में ही थी, उसके ही आंखों के सामने उसकी मां को पुलिस आती है, पकड़ कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। वैशाली का पिता मजबूर था, ना तो पुलिस वालों को पैसे दे सकता था और ना ही तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में वकीलों को पैसे दे सकता था। इस वजह से उसकी मां को सही इंसाफ नहीं मिल पाया और उसकी मां को जेल जाना पड़ा। मां जब जेल में चली गई, कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि वैशाली की मां जेल में ही मर चुकी है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से। वैशाली रोने लगी, उसका पिता भी रोने लगा, इधर उधर गांव के बड़े लोगों के दरबार में जाने लगा और कहने लगा, मालिक क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी की हालत ऐसे कुछ ही दिनों में कैसे बिगड़ गई, क्या हुआ था मेरी पत्नी के साथ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गांव के भी बड़े लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया बुझाया कि देखो तबीयत थी, अचानक बिगड़ गई होगी, इस पे रोने की जरूरत नहीं है, किसी के भी साथ घटना हो सकता है। बचपन में ही मां की लाश की खबर सुनने के बाद, बाप की आंखों में आंसू देखने के बाद वैशाली ने ठान लिया कि वो नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जिएगी, करेगी तो कुछ बड़ा ही, वरना जिंदगी ही नहीं जिएगी। वैशाली ने अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत करने के बाद, कई सालों के बाद, साल गुजर गए, समय बदल गया, सब कुछ, अंत में वो अपने घर वापस जब आती है तो एक डीएम आईएएस अधिकारी बनकर आती है। ये खबर पूरे जिले को, पूरे गांव के, पूरे परिवार के लोगों के आंखों में एक चमक, एक रोशनी, एक अलग ही तरह की उम्मीदें लेकर आती है। वैशाली ने ठान लिया था, जो सोच रही थी उस मकसद के लिए उसने डीएम पद को हासिल किया था। वैशाली का धीरे धीरे करके सब कुछ बीतता गया। एक जिले में उसकी पोस्टिंग होती है, वहां पर वो जाती है, जिले का कार्यभार संभालती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। क्योंकि गरीब परिवार से होने की वजह से जिले की, जिस भी जिले की कमान को संभालती थी, वो जिला अकस्मात सुधर ही जाता था। वैशाली ने एक दिन सोचा कि अच्छा, सच में महिलाओं के साथ क्या करती होगी पुलिस, जितनी महिला कैदी होती होंगी, जब जज उनको जेल भेजता होगा, पुलिस उनको जेल में ले जा करके क्या करती होगी जेल में उनके साथ। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं और जानते हैं। अब वैशाली अपने वेश बदल को इस तरीके से बदल देती है कि कोई समझ ही नहीं सकता था कि ये डीएम आईएएस साहिबा है। और इसने अपने बड़े अधिकारियों को डीएम के पद से एक अलग ही सूचना लेटर दे दिया था कि वो कई दिनों की छुट्टी के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए ताकि कानून कान किसी को खबर ना हो कि डीएम साहिबा तो जिले में मौजूद है। उसके बाद एक अलग ही तरह का रंग रूप सेट करने लगी और धीरे धीरे करके एक दिन अचानक एक ऐसे घटना को अंजाम देती है कि मजबूरन पुलिस वालों को वैशाली को गिरफ्तार करना पड़ता है। गिरफ्तार करने के बाद जज के सामने ले जाया जाता है, वहां से जज उनको कई दिनों के लिए जेल भेज देती है। जेल में पहुंचती हैं तो इनके लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि कई बार जेल का मुआयना वगैरह भी कर चुकी थी एसपी साहब के साथ और भी कई सारी चीजों को ये देख चुकी थी। इसलिए जेल की गेट की सलाखों के पीछे जैसे ये जाती हैं, अब वहां इनको सच देखना था कि जो महिलाएं हैं इनके साथ किया क्या जाता है। वैशाली के साथ 2 दिनों तक तो खूब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। जो इस तरीके से जेल के सारे कैदियों को खाना दिया जा रहा था, उसी तरीके से वैशाली को भी खाना दिया जाता था, उसी तरीके से वैशाली के साथ व्यवहार किया जा रहा था। वैशाली समझ रही थी कि ठीक है, नॉर्मल कैदी की तरह इसी तरीके से बात व्यवहार हो रहा है तो कोई बात नहीं। एक रात वैशाली सो रही थी और उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं और एक महिला को पकड़कर उसकी आंखों पर काला पट्टी बांधकर उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। वैशाली ये सारा नजारा देख रही थी और घबराई हुई थी कि आखिर उस महिला के साथ क्या करेंगे। उसके बाद वैशाली को कुछ पता नहीं चला कि उस महिला के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, महिला कहाँ गई। धीरे धीरे करके इसी तरीके से 2-3 दिन और गुजर गए। अंत में एक दिन वैशाली का ही नंबर आता है और वैशाली को पकड़कर
आंखों में उसी तरीके से पट्टी बांधकर जेल के दूसरे कोने में जो एक कमरा होता है जहां कई सारी महिलाएं और कई सारे पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं, वैशाली वहां पहुंचती हैं। इनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है। पट्टी खोलने के बाद ये देखती हैं कि इनके ही जैसे कई महिलाएं जो उम्र में बड़ी थी और कई लड़कियां ऐसी थी जो उम्र में कुछ छोटी थी, उनको बैठाया गया है एक कतार में और उल्टी सीधी बातें उनके साथ की जा रही है। और कई सारे पुलिस वाले जो शराब की नशे में एकदम धुत हैं, जो कि उन महिलाओं के साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में महिलाओं ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। वैशाली चुप रही, शांत रही और उन महिलाओं का दुख और दर्द देखने के बाद वैशाली अपने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर पुलिस वालों से यही कहती है, साहब हमारा जो गुनाह है कानून ने तो हमको सजा दे दिया है, हम जेल की सलाखों के पीछे हैं, हमसे जो कुछ करवाया जा रहा हम कर भी रहे हैं, फिर इस तरह की हैवानियत हम लड़कियों हम महिलाओं के साथ क्यों, क्या अत्याचार है। पुलिस वाले आते हैं, जबरन उसका बाल पकड़ते हैं, बाल पकड़ने के बाद उल्टी सीधी बातें करते हैं और मारने की धमकी देने लगते हैं और कहते हैं ज्यादा होशियारी दिखाएगी तो तेरे साथ ऐसा होगा जो इन लड़कियों के साथ भी नहीं हुआ। वैशाली कहती है क्या होगा, आखिर क्या किया जाएगा, परेशान थी। उसके बाद ये सारी बातें चल रही थी। 3 हट्टे कट्टे पुलिस वाले और कई ऐसे पुलिस विभाग के अधिकारी जो वहां पर पहुंचते हैं और लड़कियों का वहां पर बात किया जाता है कि इसको भेज दो 2 घंटे के लिए, इसको भेज दो कुछ देर के लिए, इसको मेरे पास भेज दो। ये सारा नजारा देखने के बाद वैशाली ने पूरी हकीकत, पूरे मामले को समझ लिया कि सच में ये जेल के पीछे महिलाओं के साथ चलता क्या है, जो कि कानून के सामने कभी आया ही नहीं है। वैशाली ने कहा जितने भी पुलिस वाले हो, मैं अब से नहीं फिर से अवेयर कर रही हूं कि अभी भी अपनी आदतों से संभल जाओ, वरना आप लोगों का वो दुर्दशा होगा, वो चीजें होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैशाली की जुबान से ये कड़ाकेदार बात सुनने के बाद थोड़ा अजीब तो लगने लगा पुलिस वालों को कि ये महिला के सामने, इस लड़की के सामने ऐसा कुछ होने जा रहा है और लड़कियां सदमे में हैं, सहमी हुई हैं, रो रही हैं, लेकिन इस लड़की को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आखिर क्या चीज है ये। वैशाली चुपचाप खड़ी रही। पुलिस वाला फिर आता है, उनके गले पर पकड़ता है और कहता है तो सुधरेगी नहीं क्या, सबसे पहले इसी का नंबर लगाओ और इसका नंबर ऐसा लगाओ कि इसी कमरे में सारे पुलिस अधिकारी खड़े रहेंगे, सारे लोग खड़े रहेंगे, सारी लड़कियां देखेंगी कि ज्यादा बोलने वालों के साथ पुलिस करती क्या है। अब ये चीज सुनने के बाद वैशाली ने कहा सच जानना चाहोगे मैं कौन हूं। पुलिस वालों ने कहा अरे कौन हो, कहाँ के मुख्यमंत्री की बेटी हो, किसके घर से हो, क्या बिगड़ जाएगा हमारा। वैशाली ने कहा कि IAS वैशाली अपना पूरा नाम पता बताती हैं और कहती हैं नाम सुना है। पुलिस वाले दंग रह जाते, कहते हैं हाँ वो तो छुट्टी पे हैं, वो तो गई हैं बाहर। कहती हैं थोड़ा अच्छे से जान लो। वो पूरा अपना रैंक, कोड वगैरह जितने भी स्टाफ थे सबका नाम वगैरह सब कुछ बताने लगती हैं और पहले से सेटलमेंट के आधार पर ये सारी बातें हो रही थी कि इनके पास कई सारी चीजें ऐसी भी मौजूद थी जिसके एक टिक से कई सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए। चारों तरफ से जेल को घेर लिया गया। घेरने के बाद इसलिए ताकि कोई भी पुलिस वाला भागने ना पाए और ये सारी चीजें वैशाली अपने शूट में लगे बटन के माध्यम से कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी ताकि कोई भी पुलिस वाला इसको झूठला ना सके और प्रशासन और कानून के सामने वैशाली को झुकना ना पड़े। वैशाली ने जितने भी पुलिस वाले थे सबको गिरफ्तार करवाती हैं। गिरफ्तार करवाने के बाद खुद इनका ट्रीटमेंट SP के माध्यम से लेती हैं और पर्सनली इनसे बातचीत करती हैं और खुद अपने हाथों से इनकी पिटाई भी करती हैं। पिटाई करने के बाद जितने सारे सबूत वैशाली के पास लगे हुए थे, सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद और इस मामले की तह तक जाती हैं और जितने भी महिलाएं उस जेल में मौजूद थी जिनका सजा 2-4 दिनों तक का था, उनको कानून से अपील करके उनको बाहर करवाती हैं। जो बड़े सजे के अधिकार थी वो तो भाई थी ही, लेकिन सबको ये वार्न कर दिया जाता है कि जेल में महिला कैदियों के साथ कोई भी इस तरह का घटना पुलिस वाले ना करे जिससे कि पुलिस वालों का इनकाउंटर प्रशासन को करना पड़ जाए। अब उस जेल में लोग हैरान तो हो गए और परेशान भी हो गए कि भाई कुछ बड़ा इस महिला ने सोचा। ये DM कोई मामूली DM नहीं, इसने कुछ ना कुछ तो बड़ा
देखा होगा अपने जीवन में, वरना इस लेवल तक कोई भी महिला डीएम तो सोच भी नहीं सकती। वैशाली ने पूरे पुलिस वाले जितने भी लोग इसमें दोषी पाए गए सबको हिरासत में लेकर जेल भिजवाया। जेल भिजवाने के बाद वहां पर भी इनकी पिटाई जारी रखी ताकि दोबारा से इन लोगों के मन ना बढ़े। और ये सारा नजारा देखने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद कोई भी पुलिस वाला, कोई भी बड़ा अधिकारी जेल में महिला कैदियों के साथ ऐसा गुनाह करने के बाद 1000 बार सोचे। धीरे धीरे करके जितने भी मामले, जितने भी छोटे मोटे क्राइम, जितनी भी घटनाएं उस जिले में हो रही थी, वैशाली के इस कांड के बाद पूरे जिले में इस तरीके से शांति मच गई कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, नेता मंत्री के लड़के थे, उनके चाहने और जानने वाले थे, सारे लोग छिप छिप कर बिल में इस कदर बैठने लगे कि एक महिला डीएम है, कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे आईएएस यानी कि डीएम साहिबा वैशाली के बारे में? एक बार कमेंट करना। क्या उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाकर सही किया? कई सारे पुलिस वालों को जेल भिजवाया और खुद अपना जान रिस्क में रखा और भी कई सारी चीजों को अंजाम दिया। एक बार कमेंट करना। मिलूंगा जल्दी दोस्त ऐसी ही कोई सच्ची सी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।